जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl. But I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling, but I'll move. तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटी। हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखे हैं, यस और नो? सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए, तब यहां मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी। उसमें उनका इंटरव्यू भी था। इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? सचिन जी ने बताया कि I not only play cricket, I walk cricket, I talk cricket, I drink cricket, I sleep cricket, I wake up cricket. It's cricket, cricket, cricket 24/7. तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है, अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, तभी जाके बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे इन माय लाइफ। 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट, 24 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह 6 बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो। इंटरव्यूअर बहुत शार्प था। इसी उत्तर में एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर, अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो? सचिन जी ने बताया कि इवन इफ आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी और डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है। एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। And it's not a one-day affair. It's not a few months affair. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं। असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है। यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर, minimum faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run minimum faster than the slowest gazelle, that is deer, to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा। ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, so whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं। आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी, सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है।
हम दौड़ते हैं, लेकिन संकल्प, एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना, वो एक अलग बात हो जाती है। इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है, सबको साथ में लेके दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है। तो सचिन जी ने यह बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स। मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं। और हम जो है पहले आप समझ गए सब, हम जो सब यहां है वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे। और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है, रात को देर तक कुछ करते रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना। I have read more than 500 biographies and autobiographies in my life, from Nelson Mandela to Winston Churchill to Abraham Lincoln to George Washington to Sachin Tendulkar, everybody. The one common point of many that I would like to put forward here is, especially जब ये बात हो रही है, they all were early risers. ये सब हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे। अब हम जब पीछे बैठे थे रूम में, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रस्टीज, बड़े लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे कि स्वामी आज हमारे समाज में भी जो युवा वर्ग हैं उनको ये एक आदत गिर गई है, रात को देरी से सोते और सुबह देरी से उठते हैं। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक बात सही है कि जो मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, ये सब सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल बी एनर्जाइज्ड बेटर, यू विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट। ट्राई करना। तो हम बात ये कर रहे थे कि सचिन जी ने ये बात तो बताई, लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 डिलीवरीज, मतलब 500 गेन फेस करने के बाद। तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी की है, तो आप लालायित नहीं हो जाते कि मैं जरा देख लूं कौन से न्यूज़पेपर में मेरा कौन सा फोटो छिपा है और क्या कैप्शन लिखा है। तब सचिन जी ने एक अच्छी बात बताई, सी हाउ ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ। उन्होंने कहा कि if I don't practice 500 balls in the morning, I can see a small change, a small negative change in me the same day. उन्होंने ये बताया फिर कि अगर सोशल मीडिया देखने के लिए मैं सुबह में अपना समय व्यतीत करूं, तो मैं जहां हूं वहां रहना कठिन, और मुझे अभी भी आगे पहुंचना है, वहां पहुंचना कठिन। वह एक पूर्ण विराम आ जाता है। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसे लोग बोलते हैं, वो भी सुबह में अपनी बातें देखने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोलते, और अब सुबह सुबह में किसी और की बातें देखने के लिए खोल लेते हैं। अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम कोई हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, और सुबह में सोशल मीडिया खोल लेते हैं। 5 बजे उठते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, क्या है कुछ है, और फिर आनंद में आ जाते हैं। 70 चैट्स एंड 90 मैसेजेस, वेरी गुड, आई एम लाइक बाय पीपल। आप खोलेंगे तो 90% तो वो गुलाब के फूल होंगे, गुड मॉर्निंग वाले, चमेली के होंगे, और आप किसी को सेंड कर देंगे। घूमते घूमते 3 दिन में वापस आ जाते हैं। और कई दोपहर के वक्त अगर कोई वो चेन में, वो पूरे यहां मुझे बताएगा चेन ग्रुप है, तो चेन में घूमते घूमते अगर किसी ने दोपहर में फ्री है तो कुछ क्रॉप कर दिया, एक फूल निकाल दिया, तो वो 3 वाली था वो 2 वाला आ गया, लेकिन आ जाता है 3 दिन के बाद। कहने की बात यह है कि when you have decided upon a goal, एक मतलब आपने एक बात तैयार कर दी जीवन में, आपने एक निश्चय कर लिया जीवन में,
तो फिर उसके प्रति एक केंद्रित विचार, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमेशा रहता है। रिमेंबर, लॉन्गफेलो ने एक अच्छी बात की है, द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज। You are not checked by your performances. You are checked by how you handled failures. Fortune 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, Fortune 500 कंपनीज, उसमें से कहीं CEOs को मैं मिला हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े सीईओस को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज पर एनम इन सैलरी, व्हाट डू यू आस्क देम इन देयर इंटरव्यूज? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, हाँ, इन्फोसिस नहीं, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन। ऑरेकल कंपनी है, आप नेट पे जाके ऑरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना। पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। साइलेंस। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज, दैट इज $10 लाख इज 7 करोड़ रुपीज। सो 400 मिलियन इज 2800 करोड़ रुपीज पर एनम सैलरी। अब देख लेना, मैं नाम देता हूं, एलिसन, ELLISON, ही इज द सीईओ ऑफ ऑरेकल। अब नाम देख लेना। अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के सीईओ, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़। परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे। इन द प्रिंट मीडिया इट इज टुडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़, मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, अब देख लेना। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे। मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको। 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है। आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में? उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो? कहाँ? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। That was more surprising. I said, what do you ask? He said, हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, describe a big failure in your life and how did you handle it?
प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था, वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था, वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता। वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है। हाउ डिड यू हैंडल फेलियर? हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक? हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी, तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए नहीं वाले हो। लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ। बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला लेगा। Isn't it a very important question? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी, इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए, वो साइड में रखते हैं। किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे, उस पे हम गौर रखते हैं। What we see in his answer is not what he thought during failure, not practicals what he applied to come out of that failure. What we see is what type of attitude he kept when he was a failure, when he met failure in his life. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखते हैं। तो इसमें यह बात आती है गम खाने की। ये बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए, उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लाइफ। हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? फेलियर हैंडल में सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है। हां, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी जब आपके मोबाइल नंबर में 400 फोन होंगे, किसको फोन करूं वो तकलीफ में आ जाएंगे आप। Even if you are the Sahara of thousands of homes, when you are lying बेसहारा in तिहार for 4 years, किसको फोन करूं? उनके मन में भी दिक्कत होगी ना कि अभी 4 साल से 10,000 करोड़ के रुपए के व्यक्ति तिहार में है, किसको फोन करते होंगे वो? मोबाइल में तो होंगे 1000 से ज्यादा नंबर। आपके सिटी के, बैंगलोर के किंग ऑफ द स्काईज जब भारत छोड़ना पड़ा, तब भारत का पासपोर्ट नहीं यूज कर पाए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग गए ना। अभी वापस लाने की सब प्लानिंग चल रही है, आएंगे शायद, और अगर मुंह खोलेंगे बड़े बड़े तकलीफ में आने वाले हैं। तो फेलियर्स जब आते हैं तब एटीट्यूड्स किस प्रकार का रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ब्लेम गेम चालू हो जाती है। तो ये व्यक्तिगत जीवन में है। तीसरा एक बात कार्य दृष्टि से कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। If there are 100 things which are in your control that you can affect the end result, there are 1,000 factors which are not in your control which can negatively affect the end result. Yes or no? आपने बड़ा अच्छा धंधा चालू कर दिया लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो? आपने स्टैंड का धंधा चालू कर दिया और गवर्नमेंट ने कैप रख दी, क्या करेंगे? रख दी है, और कहीं कैप्स आने वाली है। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन एक्चुअली इफेक्ट द एंड रिजल्ट। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि यू डू योर जॉब इन द बेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू हैव, एंड रिजल्ट लॉर्ड कृष्ण सेज आई विल डिसाइड। आपके पूर्व के जो कर्म हैं,
आपने जिस भावना से वो कर्म किया है, जिस स्वार्थ से वो कर्म किया है, जिस एक दोनों को धक्का मार के आगे निकल गए हो, वो सब भी गिनती में तो लेना पड़ेगा ना। वो सब वो हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है। अगर ये बात को समझ ले तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी स्लीपिंग पिल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।